ओम शांति। ओके। बिना शेड्यूल के कैसे चलेगा? कल भी बताया कि शेड्यूल ब्राह्मण जीवन की रीढ़ की हड्डी है और चार्ट पुरुषार्थ की रीढ़ की हड्डी है। तो शेड्यूल बनाओ, और शेड्यूल का मतलब ये नहीं कि 24 घंटे अपने पैक करो। चलो आपके 8, 10, 20, 15 घंटे ऐसे हैं जो आपको पता ही नहीं रहता कि कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, राइट। लेकिन बाकी जो 6 घंटे हैं, 18 घंटे आपके ऐसे ही चले गए। 6 घंटे को तो शेड्यूल करो। इन 6 घंटे को कैसे यूज करना है, इसमें 18 घंटे ऐसे ही काम में उसमें चले गए। तो अब मेरे पास 6 घंटे, चलो इसमें 2 घंटे सो लूंगा, 1 घंटा मुरली पढ़ लूंगा, 3 घंटे में योग करूंगा। कुछ तो करो, नहीं तो फिर क्या होता है कि धीरे 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 फिर हमारा ये बिल्कुल वीक हो जाता है। और वीक हो जाता है, अब हमें लगता है देखो सारा दिन निकल गया, सारा दिन में हमने कहीं व्यर्थ तो गया नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो 4, 5, 4, 5 आ रहा है मधुबन में रहते हुए। तो यानी कि कहीं तो वीकनेस थी, तो वो वीकनेस जरूर चेक करनी है। हाँ, शरीर में नहीं, आत्मा में वीकनेस। शरीर में तो चल जाएगी, आत्मा में वीकनेस। क्योंकि शेड्यूल आपको ना एक शेड्यूल मम्मी पापा की तरह होता है, पुश करता रहता है, पुश करता रहता है। अब आपको पता है कि 12 से 1 आपको सोना है, या 12 से 1 आपको मुरली पढ़नी है, और फिर आप सोच रहे हो आपको नींद आ रही है, लेकिन ये तो मुरली पढ़ने का टाइम है। तो आपको वो शेड्यूल जो है वो क्या क्या करेगा, सोने नहीं देगा। और अगर आपका मुरली पढ़ने का टाइम है और आपका शेड्यूल नहीं है और आपको हल्की सी भी थकान लगी, तो आप सीधे बेड पे चले जाओगे कि चलो कोई बात नहीं, बाद में पढ़ लूंगा। मन का क्या खेल है, वो क्षणिक खेल है। वो कहता है मुरली पढ़ेगा तो नींद आएगी। बहुत, हाँ, बहुत थोड़ा है, लेकिन आपने वो जो भावना दिखाई है वो जो है वो आपको 100% रिजल्ट दिलाती है। ये बात होती है। ओके, चलो बाकी तो सबका ठीक ही रहा है। कल से आपका शेड्यूल बन जाएगा तो बढ़िया रहेगा। ओके, तो आज बाबा ने विशेष क्या कहा था? विनाश काले विपरीत बुद्धि, और ब्राह्मणों की है प्रीत बुद्धि। तो त्रिमूर्ति शिव भगवान आज एक है विनाश काले विपरीत बुद्धि, दूसरा है विनाश काले प्रीत बुद्धि। आगे तुम भी कहते थे ईश्वर सर्वव्यापी है, पत्थर भीतर में है। इन बातों को अच्छी रीति समझना है। तो एक है विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो वो तो आपको पता ही है कि लोग समझते नहीं है, और वो, लेकिन ये बात बहुत ज्यादा करके हमारे पर ही लागू होती है, बाहर वाले लोगों पर लागू नहीं होती। विनाश काले प्रीत और विपरीत दोनों ही ब्राह्मण है। जिसको विनाश काल का पता ही नहीं है, तो वो क्या प्रीत करेगा और क्या विपरीत करेगा? समझते हैं भाई, भगवान का किसको पता है? इसमें नाम तो नहीं लिया हुआ भाई। उनकी है विनाश काले विपरीत बुद्धि, तुम्हारी है विनाश काले प्रीत बुद्धि। कौन उनकी? कौन उनकी? कौन उनकी? उनकी है विनाश काले विपरीत बुद्धि, तुम्हारी है विनाश काले प्रीत बुद्धि। कौन उनकी? उनकी में कौन है? किन की विपरीत बुद्धि? हाँ, तो बाप को भी जान के बाप की बात होते हैं। हाँ, इसी तरीके से बाबा ने कई बार शब्दों को यूज किया है कि हम जब आते हैं तो बाबा कहते हैं भाई लास्ट में खून के आंसू रोएंगे, है ना। जिन्होंने बाप को पहचाना नहीं, तो किन्होंने नहीं पहचाना? जिनको ज्ञान मिला था, जिनको ज्ञान मिला था, जी उन्होंने मिलने के बाद, ओम शांति जी, जिन्होंने ज्ञान मिलने के बाद बाबा को नहीं पहचाना, वो है ना विपरीत बुद्धि। तो वो लोग, उन लोगों को वो बाद में वो ब्लड शेड होगा कि भाई उन खून के आंसू रोएंगे, क्योंकि उन भगवान को पता था, भगवान का पता था, भगवान को पहचान नहीं पाए। सुबह भी इस बारे में डिस्कशन करते थे। आजकल बहुत सारी वीडियोस निकल के आती है ना, किसी ने ये जिम्मेवारी ली है, कोई विशेष सेवाओं के निमित्त बना होगा, तो वो अब ऐसे ऐसे बीकेस को ढूंढ के निकाल रहे हैं कि जिनमें वो ये कह रहे हैं कि हम 10 साल रहे, हम 20 साल रहे, और ब्रह्मा कुमारी ऐसे कुछ नहीं है, बस एक कल्ट है, एक पाखंड है। तो
पहली बात तो कि किसी की भी बात पे आप कैसे यकीन कर रहे हैं। अगर मान लिया मैं कह रहा हूँ कि भाई ब्रह्म कुमारी में ये होता है, आप कहीं पे भी जाइए, गूगल कीजिए, बेसिक चीजें आपको कहीं की भी पता चल जाएंगी। ठीक है, ये धारणाओं का मार्ग है। अगर आपको एक छोटी मोटी नौकरी भी लेनी होती है सपोज टू भी, तो भी आपको कम से कम 10वीं तो पास करनी होती है। चलो आप 12वीं तक ना जाओ, 10 साल तो उसके भी लगाने पड़ते हैं। यहाँ विश्व की बादशाही को क्लेम कर रहे हो, स्वर्ग के सुखों को क्लेम कर रहे हो, और चाहते हो 2 साल में 10 साल में तुम्हें सब मिल जाए। धारणाओं का मार्ग है, संन्यास मार्ग अज्ञातवास का मार्ग है। अज्ञात है सब, तुम्हारे और भगवान के बीच की है। उसके बाद सब परीक्षाएं हैं, परिवार से लेके, चाहे अलौकिक है चाहे पारलौकिक, चाहे अलौकिक है चाहे लौकिक है, सब एक। अपने साथ जो हो रहा है वो परीक्षा लगती है, दूसरे के साथ जो हो रहा था वो उसके कर्मों का फल लगता है, इनको इसके कर्म का फल मिला। हाँ हाँ, अपने साथ परीक्षाएं लगती हैं। अपने साथ परीक्षाएं लगती हैं, ये भी है। तो इस तरीके से सोच के अगर चला जाए तो बस एक ही चीज ध्यान रखो कि मुझे क्या करना है। तो उसमें फिर जो बाबा यहाँ कह रहे थे कि उनकी है विपरीत बुद्धि है, तुम्हारी है प्रीत बुद्धि। तो अगर लौकिक तरीके से लिया जाए तो बाबा उनकी बात कर रहे हैं जो लोग मिसाइल्स वगैरह बना रहे हैं। तो वो जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज किया जा सकता है वर्थवाइल वे में। आज दुनिया में कितना कितना नुकसान, कितना कितना लोगों को जरूरत है। अब आप देखो, मैं छोटी सी बात सोचता हूँ, अभी अभी इंडिया, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, हाँ, भूटान, ये पूरा का पूरा भारत ही है। ठीक है, पूरा का पूरा भारत है। और सबसे ज्यादा जो डिस्प्यूट्स है किस में चल रहे हैं? इन्हीं देशों में चल रहे हैं, और भी चल रहे हैं और बड़े बड़े भी चल रहे हैं खैर। लेकिन अगर इन पांचों छह को एक साथ मिला दिया जाए, कितना पैसा बचे? कितना पैसा बचे? करोड़ों, खरबों, खरबों। जो टेक्नोलॉजी हम अब दोनों देशों को, हम दो भाई लड़ रहे हैं आपस में, तो कितने वकील चाहिए? 2। फीस कितनों को देनी है? 2। टाइम कितनों का खराब हो रहा है? 2 का। संकल्प कितने खराब हो रहे? 2 के। उनके पास 2 परिवार आपस में लड़ रहे हैं, और यही एक सामंजस्य बनाए तो वकील की जरूरत ही नहीं है। पापा ने लिख दी, हमने आधी आधी कर ली। अब जो भारत है, भारत पूरा एक भारत थोड़ा ही है, कितने राज्य बने हुए, सब कर ही रहे ना, चल ही रहे। तो वो प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि, तो लौकिक रीति से कहा जाएगा जैसे वो विनाश की चीजें बना रहे विपरीत बुद्धि। लेकिन यहाँ पर फिर जब टॉपिक बनाया था तो उसमें था कि किन ब्राह्मणों में भी किन को प्रीत बुद्धि कहा जाएगा। हाँ, किसने लिखा है? कितने पॉइंट लिखे भैया? ओके, तो बताइए। 25 जी बताइए। कुछ चीजों में जैसे कहा ना भाई, प्रीत बुद्धि उनकी होगी, जैसे भैया ने एक शब्द यूज किया भाई, अपनी कोई भी चीज पर्सनल ना समझ के, जो भी एक्स्ट्रा होगी, सौगात की बात नहीं, जो भी पर्सनल एक्स्ट्रा होगी उसको शेयर करने में उनका बिलीफ सिस्टम रहेगा। समर्पित का मतलब ये नहीं है, या ब्रह्मा कुमार का मतलब ये नहीं है कि सौगातें लेते ही रहो। ठीक है, ब्राह्मण का मतलब है कि अगर भगवान जितना दे रहा है उससे डबल करके उसको वापस दो। अब कुछ कुछ जैसे सौगात की बात भैया ने बताई कि भाई आपने किसी को दी, कल बाबा ने कहा किसी से लेनी नहीं। किसी से ना देनी, किसी को ना सौगात देनी है ना किसी से सौगात लेनी है। लेकिन उसके आगे एक और लाइन थी कि तुम ब्रह्मा को दोगे तो तुम्हारा कुछ जमा नहीं होगा, लेकिन शिव बाबा की याद में ब्रह्मा को दोगे तो तुम्हारा जमा होगा। इज इक्वल्स टू यज्ञ को देने का सिस्टम है। मैंने शायद मैं 3-4 बार मुरली सुन लेता हूँ जो भी मुझे मुख्य मुख्य लगते हैं, तीनों चारों ने पहली लाइन क्लियर करी है, दूसरी क्लियर नहीं करी। ये भी तो डाइवर्जन है। आप अपने स्टूडेंट्स को मनाने के लिए आप ये कह रहे हो कि किसी को देना लेना नहीं है, परिवार कहाँ रहा फिर? लेकिन फिर उसमें पर्सनल ये भी ध्यान रखना, जो वो अटेंशन दिलवा रहे थे, पर्सनल नहीं हो जाना कि इन्हीं के लिए लेके आ रहे हो। ठीक है, इन्हीं के लिए, तो वो एक भावना। अब हम एक दूसरे को सहयोग नहीं करेंगे। अब मैं पहली बार आया था, ठीक है, मेरा बहुत बड़ा हिस्सा मेरे पुरुषार्थ का इस चीज पे डिपेंड रहा कि यहाँ लोगों ने इतना सपोर्ट किया।
कोई कुर्ते पजामे उठा के दे रहा है, और संदीप भाई सामान दे रहे हैं, और एक भाई कह रहा है कि ये कुर्ते पजामे, अमन भाई कह रहे हैं ये लो नई ड्रेस पहनो, सूरज भाई बैज दे रहे हैं, और किसी ने, मैं चल रहा हूँ तो मेरे पास तो शूज़ ही थे, मैं शूज़ ही पहनता था, एक भाई कह रहा चप्पल ले लो, किसी ने छतरी दे दी, कोई बात नहीं भीगो मत, ये लेके जाओ। तो अब मैं ये कहूँ कि मेरा कर्म बंधन बन रहा है, एक्स्ट्रा ज्ञानी नहीं बनना है। जब बात सहयोग लेने और देने की आए तो देना भी है और लेना भी है, लेकिन उसमें फिर एक्स्ट्रा भावनाएं नहीं हो कि मैं दूंगा तो ये भी मुझे देगा। तो वहाँ ज्ञान की समझ बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जहाँ जरूरत है वहाँ तो जरूरी है। सिंपल सी बात है, अगर कोई कुछ लाता है, सपोज टू भी कोई टोली लाता है, कोई सौगात लाता है, तो 99% तो उसके मन में यही होता है कि भाई मान लिया आज हमारा स्टेटस हटा दिया जाए कि मैं मधुबन निवासी हूँ, कोई हमें बाहर पूछेगा भी नहीं, तो दे तो इनडायरेक्टली यज्ञ को ही रहे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार देना ही जरूरी है, हर बार ना। वो एक भावना से अगर किसी को दिया जाता है। शिव भगवानुवाच, उसी मुरली में तीसरी लाइन थी। पहली तो थी किसी को देना नहीं है, दूसरी बात ब्रह्मा को देना नहीं है, दूसरी बात है कि शिव बाबा की याद में देना है, तीसरी बात थी कि छोटी मोटी चीज तो चल जाएगी, बड़ी दोगे तो याद आएगी, ये भी थी उसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट ये भी लाइन थी, तो पूरी एक्सप्लेन करना चाहिए था। माना परिवार की भावना रख के आगे बढ़ना है, राइट। अब ऐसे तो सारे सबके कर्म बंधन ब्रह्मा से बन गए भाई, ब्रह्मा बाबा ने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेची और सारी दादियों को लगा दिया, तो फिर तो बाबा का उनका जमा नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, परिवार की भावना से सहयोग लगाया, जिनको जहां जरूरत थी, किसी को ऐशो आराम में नहीं रखा, लेकिन पालना तो करनी पड़ेगी ना। अच्छा, दूसरा पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि जिसकी प्रीत बुद्धि होगी ना, तो प्रीत बुद्धि किससे है? भगवान से। तो भगवान की किसी भी चीज में वो अवगुण नहीं देखेंगे। एक है चेकिंग करना, एक है अवगुण देखना। चेकिंग करना है कि भाई मैं इसको सही कर सकता हूँ। सपोज टू भी आप मेरे यहाँ अलौकिक मित्र है, और मुझे लगता है कि आपको इस समय बाहर नहीं जाना चाहिए, तो मैं आपको बोल सकता हूँ इन अ रेस्पेक्टिव वे, रेस्पेक्ट से बोल सकता हूँ आपको। पर मैं ये कह रहा हूँ कि ये नहीं होना चाहिए, यही होना चाहिए, वो गलत है, ठीक है। तो दूसरों के अवगुण नहीं देखने, उस व्यक्ति को अवगुण नहीं देखना, ईर्ष्या ना करना। इधर नुक्ताचीनी जिसे बोलते बाबा, बाबा क्या कहते हैं उसे, धूतीपना। धूतीपना नहीं होना चाहिए। हम अगर कुछ शेयर कर रहे हैं, जैसे आप मेरे से किसी भाई की बात शेयर कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन लेने के लिए करें। आप ये नहीं कि मैं और आप दोनों मिलके तीसरे की खिचड़ी पका रहे हैं, वो ऐसा है वो ऐसा है, नहीं, हमें ये करना ही नहीं। दादी जी नहीं, मम्मा जी हमेशा बोलते थे कि ब्राह्मणों की ये नोट वो है, डॉक्यूमेंटेड है कि ब्राह्मणों की कमाई में कोई दिक्कत नहीं है। ब्राह्मणों को सारा दिन ये नहीं पता चलता खर्चा कितना हो रहा है। आपने अक्सर करके मतलब पेरेंट्स को सुना होगा, हाँ, मंथ के लास्ट में पता ही नहीं चलता सैलरी कहाँ चली गई। कैसे? अभी बच्चों को बाहर ले गए, मोमोज खिला दिए, अभी उनको ले गए, उनको पेन दिलवा दिया, किसी को गिफ्ट दिलवा लिए। मॉल में गए थे सिर्फ एक दिन के लिए आउटिंग पे, वहाँ 8-10 हजार रुपये पता ही नहीं चलते। आखिर में आके देखे तो बैलेंस जीरो। तो कमाई तो बढ़िया है, खर्चे का भी ध्यान रखना है, राइट। अच्छा, नेक्स्ट, गुड, ठीक है। प्रीत बुद्धि अर्थात जो भगवान से प्रीत बुद्धि होगी वो पांचों वक्त, ठीक है ना, भगवान को जरूर याद कर गया। 5 वक्त माना, पहला अमृत वेला, दूसरा मुरली, तीसरा भोजन, चौथा नुमा शाम, 5वां चाट, ठीक है। लो कहाँ हमारे मुस्लिम धर्म के भाई जो होते हैं वो क्या करते हैं, 5 समय की नमाज पढ़ते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी पांचों वक्त एटलीस्ट अटेंडेंस जरूर लगा देनी चाहिए। हमारी किचन में कभी कभी भंडारे में सेवा ज्यादा हो जाती है, तो हमें वहाँ 7:30 बज जाते हैं, लेकिन मैं तैयार होके 5 मिनट के लिए जाऊंगा जरूर, अटेंडेंस तो लगे। फिर भले ही पढ़ लो आप, अपना तो रखो। हम क्या करते हैं, 7:30 बजे तक हमारा वहाँ भंडारे में, तो वहीं चाय बना के वहीं टीवी के सामने बैठ जाते हैं। डिसरिगार्ड है। भगवान आपके, प्रधानमंत्री जी आपके घर में आए हुए, आप दूसरे कमरे में बैठे कि यहीं से बात कर लो फोन पे, कितना अजीब लगेगा। प्रीत बुद्धि अर्थात यानी कि अपना जो बाबा ने नियम बनाए हुए उन नियमों से बहुत प्यार होगा उसे, जो भैया कह रहे हैं। ओके, और हाँ, बाबा ने कौन सी दुआएं कहा था बताओ? पिछले संडे की मुरली में, उससे पिछले संडे की मुरली में, उससे पिछले संडे की मुरली में, हाँ, दिल की दुआएं।
ठीक है, और उसके आगे कुछ और, दिल की दुआएं लेनी और देनी है, और दिल भी लोग कराया और हाँ, जो ये संडे था, उससे पिछले संडे, उससे पिछले संडे के, ठीक है, एक ही शुभ भावना शुभकामना हो कि दिल की दुआएं लेनी है, दिल की दुआएं देनी है, दुआएं दो दुआएं लो, सारा पुरुषार्थ इसी चीज का है, एक एक शब्द के पुरुषार्थ है ये, दुआएं देना दुआएं लेना, सारा पुरुषार्थ ही सुख देने का है, चाहे अपने को दो, अपने पुरुषार्थ को दो। उस दिन भी बताया था ना भाई, जो हमारा स्वर्ग है, राइट, वो मौजों का युग नहीं है, स्वर्ग क्या है, सुख धाम है। तो जो यहाँ करेंगे वही वहां मिलेगा, तो सुख धाम, यहाँ सुख लेना है। मधुबन क्या है, संगम युग का सुख स्वर्ग है, तो यहाँ मौज नहीं लेनी, सुख लेना है। तो तपस्या का सुख लेना है, भोजन का सुख लेना है, भोजन के मजे नहीं लेने। आनंद तक कब पहुंचेंगे? हाँ, पहले शांति मिली यहाँ आके, फिर प्रेम भी मिल गया। सुख की परम अवस्था ही आनंद है। जैसे ही हम सुख लेना शुरू करें, डेली सुख ले रहे हैं, तो आपको अपने आप ही, जैसे मैंने आपको बताया था, हमारे पास एक भाई जी है, हमेशा सेवा करते ही ऐसे भागेंगे योग की तरफ। हम लोग कई बार टोक देते कि भाई क्या जल्दी है, ठीक है भाई मुझे जल्दी नहीं है, उधर से एक पूरी खींच हो रही है, चाहे कितना ही लेट हो जाए। जैसे ही पूरा हुआ अपना, तो फटाफट फटाफट फटाफट, लोगों को लगता है कि इसको क्या पता नहीं क्या जल्दी रहती है, लेकिन उनका पर्सनल इंटेंशन जो मैंने, क्योंकि हम साथ में रहते हैं तो पूछ लेते हैं कितनी जल्दी क्या है, ये कि मुझे जल्दी नहीं है, मुझे बस एकदम गुदगुदी सी लगी रहती है कि वहां कैसे पहुंचूं, वहां बैठ के ही चैन आता है। तो ये क्या है, ठीक है, प्रीत है ना। अगर प्रीत सच्ची है तो जितनी खींच आपको हो रही है उतनी उनको भी हो रही है ना। अच्छा, प्रीत बुद्धि अर्थात लक्ष्य से प्रीत, ये कहा ही नहीं जा सकता किसी भी राजयोगी को, अगर उसका लक्ष्य नहीं है जीवन में तो उसको राजयोगी नहीं कहा जा सकता। ब्रह्मा कुमार कहा जा सकता है, राजयोगी नहीं कहा जा सकता। दूसरी बात, जिसका लक्ष्य, ठीक है, सर्वोच्चता का नहीं है, उसको भी राजयोगी नहीं कहा जा सकता। आपका लक्ष्य है कि भाई स्वर्ग में चले जाएं, अच्छा पद पाले, सूर्यवंशी पाले, तो इसे राजयोगी नहीं कहा जाएगा। राजयोगी अर्थात सिर्फ राजाई के लिए योग करने वाला, अर्थात अपना जो भी पुरुषार्थ है, योग माना जोड़, तो चाहे आप लौकिक परिवार से संबंध जोड़ रखते हैं, चाहे अलौकिक परिवार से जोड़ रखते हैं, चाहे सेवाओं से जोड़ रखते हैं, चाहे साधनों से जोड़ रखते हैं, उनका एकमात्र लक्ष्य है कि मुझे राजाई लेनी है। ठीक है, राजयोग, राजाई के लिए जोड़, तो जोड़ तोड़ करते हैं ना भाई, हमें अपनी सरकार बनानी है तो क्या जोड़ तोड़ करनी है, हर एक चीज मेरे लिए क्या है, राजाई कैसे मिलेगी। अब मुझे यहाँ मिल गया, मुझे सिग्नेचर हो गए और नीचे से सिग्नेचर हो गए कि भाई मुझे कार मिल गई, मुझे मिल गई कार, अब मैं उसको कैसे यूज कर रहा हूँ, राजाई के लिए यूज कर रहा हूँ कि मुझे कम से कम इसको यूज करना है क्योंकि ये साधन है, या मैं यहाँ से यहाँ पे भी जा रहा हूँ किचन में तो भी कार में ही आ रहा हूँ, तो भी कार से ही जा रहा हूँ क्योंकि मुझे देना नहीं पड़ रहा। ठीक है, वो भोजन है, भोजन मुझे राजाई के लिए दिया गया है, भोजन मुझे यहाँ उसके लिए नहीं दिया गया। हमेशा कहा जाता है, वो आपको बताया शास्त्रों में, अल्पहारी ग्रह त्यागी, अल्पाहार होता है स्टूडेंट का, और शास्त्रों में तो वेल रिटेन्ड है कि जो सन्यासी होते हैं, ठीक है, भोजन के लिए तपस्या नहीं करते कभी भी, ये प्रॉपर, मतलब फिर मैं वही नाम बताता हूँ तो फिर चीजें अलग हो जाती है। हमने पहले पढ़ा था, स्पेशली टेस्ट होते थे, स्पेशली एक रोटी ऊपर रखी जाती थी कच्ची, 4 नीचे पक्की, तो अगर उसने उस रोटी को हटा के साइड में कर दिया तो तुरंत घर भेज दिया जाता था। तुम यहाँ सन्यास करने आए हो, रस इंद्रिया लेने आए हो, और हमारा सबसे ज्यादा फोकस किस पे रहता है, भोजन जो आए जैसा आए चुपचाप उतने ही प्यार से स्वीकार करना। कभी भी, अब आजकल ये नया ट्रेंड चला है मेन्यू देखने का, मेन्यू क्या बना है, क्यों देखना है, जब मेरी सेवा नहीं है उससे रिलेटेड तो मुझे क्यों देखना है।
99.9% मैं सुबह ही जाके मेन्यू देखता हूँ, अनटिल और अनलेस कोई मुझे जैसे कल सुबह का प्रोग्राम है। देखना मैंने कभी कभी ये मैंने बोल दी वो बात, मैंने वो बात बोल दी, आपने अगर नहीं सुनी। अगर मेरी सेवा नहीं है तो, सेवा है तो देखना ही पड़ेगा ना भाई, क्या भिगोया क्या नहीं भिगोया, वो तो सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। इसलिए देख लेते हैं जो मैं कुछ और अच्छा बनाओ तो 7:30 बजे खाए और कुछ नॉर्मल बनाओ तो 8 बजे। हाँ, ये चीज भी ध्यान रखनी है। कई बार कुछ अच्छा बना हुआ होता है तो थोड़ा जल्दी आ जाते हैं, योग छोड़ के आ जाते हैं। जैसे हमसे भी कल बोला गया था सेवा में, हाँ मोमोज बंद थे, अगर आपको जब खाने हैं तो आप 7 बजे तक आ जाना, वरना कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ। मैंने कहा 9 बजे तक ही नहीं खाना, हमें नहीं खाना। हाँ, मैंने कहा मतलब हमारा जो टीचर है बहुत आंसर नहीं दिया करो, बाकी हाँ उनसे नहीं बोला, हाँ बस, मन में नहीं हंसी आ रही थी उनकी लिए। नहीं तो तुरंत समझ जाते हैं कि ये ठीक है ना। कल क्या हुआ कि कुछ माताएं आई तो वो 7 बजे से बैठी थी। अब मैंने उनको फोन तो कर दिया, उन्होंने चलते वक्त बोला कि हम 7 बजे तक पहुंच जाएंगे। मैंने कहा माता जी देखो 7:30 बजे, वैसे मैं 8 बजे तक योग करता हूँ, मैंने कहा 7:30 बजे चलो, भाई माताओं को वेट नहीं कराना चाहिए। तो 7 बजे आके उन्होंने मैसेज कर दिया, अब मेरे पे योग में भी ना बैठा जाए, वो बेचारी बाहर बैठी हैं। खैर मैं 7:30 बजे आया और उनको अकोमोडेशन वगैरह दिलाई। तो मुझे कुछ भाइयों ने टोक दिया क्योंकि मेरा है ही नहीं, और शेड्यूल मेरा तो सालों से 8 बजे ही है। तो कह रहे अरे आज मोमोज मैंने कहा नहीं भाई जी, सेवा थी। तो मिशन होता है, मिशन कंप्लीट। हाँ, तो उन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। अगर मेरी प्रीत बुद्धि है तो मेरे लिए भोजन भोजन नहीं है, मेरे लिए भोजन इस जीवन को चलाने का आधार है, शक्ति बनाने का आधार है, इसको यूटिलाइज करने का आधार है। चलो बाबा को याद करो। तो भोजन हमारी उन्नति का साधन है। ये नहीं कि भोजन खा लिया और फिर वो जैसे वो नहीं खा लेता, क्या नाम है, अजगर, एक बार शिकार कर लिया 1 हफ्ते तक लेटा ही हुआ है, ना हिला जा रहा ना डोला जा रहा है कभी भी। और मैं तो माताओं को बोलता हूँ, माता जी कहती हैं भोग लगवाना है, मैंने कहा भोग मत लगवाओ, फ्रूट दिलवा दो। फ्रूट में किसी की आसक्ति नहीं होती भाई, 2-2 केले दिलवा दो, 2-2 सेब दिलवा दो, या कुछ भी ऐसा जो जिसमें नॉर्मली। अब पता चल रहा ब्रह्मा भोजन बन रहा है, वो लोग भी आगे जो कभी क्लास नहीं सुनते सेंटर में, ठीक है, तो कभी कभी ठीक है। भाई जी उसमें से कोई निकल जाए तो रहा है, कोई निकल जाए तो अच्छा है। आप सिंपल सी बात सोचो कि हम यहाँ भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं आए, सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है कि अगर एक सिंपल सी बात सोचो, मधुबन में कितने लोग रहते हैं? मधुबन में रहते हैं लगभग 2000 लोग, और लगभग 5000 लोग रेगुलर रहते हैं यहाँ, सेवाधारी और वो मिला के। अगर ब्रह्मा भोजन से संपन्नता आती तो अभी तक 3-4 स्वर्ग आ चुके होते। भीड़ में से कोई क्रांतिकारी निकल रहे, अब 90 साल में से कोई नहीं निकला, अब निकालोगे? पता चला ये कब निकल जाए। नहीं, मैंने बोल दिया, उस चीज को बोल दिया कि कभी कभी ठीक है, होना चाहिए, भगवान ने नियम रखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम फोकस ही उसी पे कर ले, है ना। बाबा ने गारंटी दी दाल रोटी। बाबा ने ब्रह्मा भोजन बुक पढ़ो, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे उसको पढ़ के। अगर आप भोजन की तरफ आंख उठा के भी देख लो, हमने तो पढ़ी है वो बुक, पढ़ी है दीदी। शिव भगवानु वाचे, किसी के निमित्त भोग लगवाने वाला भोग स्वीकार ही नहीं होता। और हमारे 99% भोग किसके निमित्त लगते हैं? दूसरों के निमित्त। 99 गुलजार दादी जी के महावाक्य हैं वो, मतलब बाप दादा के, समझे कितना ऊंचा पॉइंट है ये। अच्छा दीदी बताओ। वो तो ठीक है, वो आप सही कह रहे हैं कि भाई उनका भाव ये रहता है कि हम उधर करवाते हैं तो इधर करवा दें, ठीक है, आप इधर करवाओ, लेकिन इधर तो और ही तूफान मचा हुआ है, ठीक है ना। हर कोई, जितनी, खास तौर से माताएं जब भी आती है, कितनी माताएं आते हैं भंडारे में भोग लगवाने, ठीक है। बृहस्पतिवार को बाबा के निमित्त दीदी को दे दो, बृहस्पतिवार को लगता ही है, आप लगवाओ या ना लगवाओ, भगवान ने नियम बना रखा, दीदी ये हमारा भोग के लिए सहयोग है। और दीदी का नियम बनता है कि दीदी पूछती है क्या बनवाना है, ठीक है, कि हमारे उनको वो हलवा बहुत पसंद था, हलवा बनवा देना। 0 जमा हुआ। दीदी ये यज्ञ के लिए, जैसे आप भोग में लगाना चाहो लगा लो, वो नॉर्मली बनेगा, समझते हैं। तो सहयोग, हाथ देना है। अच्छा दीदी बताओ।
हाँ, अगर मेरी प्रीत बुद्धि है तो दिव्य गुणों की धारणा होगी, क्योंकि प्रीत बुद्धि का अर्थात है जितनी ज्यादा मेरी दिव्य गुणों की धारणा हो रही, उतना ज्यादा ऑलरेडी मेरा व्यवहार दिव्य होता जा रहा है। जितना ज्यादा मेरा व्यवहार दिव्य होता जा रहा है, उतना ज्यादा ये यज्ञ, फिर ये संसार, फिर ये तत्व अपने आप क्या होते जा रहे हैं, दिव्य। और भगवान का एकमात्र लक्ष्य इस धरती पे आने का क्या है, ठीक है, इस विश्व को, यानी कि धरती को नहीं, मुझ आत्मा को, और मुझ आत्मा के बहाने सारे विश्व की आत्मा को क्या करना, मुक्ति और जीवन मुक्ति देना। आज बाबा ने कहा ना, मैं सर्व का सदगति दाता हूँ, राइट। अच्छा भैया, कोशिश करेंगे, मतलब सर्व शक्तियों कोशिश नहीं करेंगे, सर्व शक्तियों से भरपूर होने की कोशिश करेंगे। और स्थूल स्थूल व्यवहारिक लक्षण क्या, बाबा याद आएगा, शिव बाबा दिखाई देगा, ओके। और अच्छा, सिंपल सी जो बहुत छोटी छोटी चीजें है ना, जैसे आपने लिखा है, आपने लिखा है, आप सहने के सागर में समाने वाली बात करें, ये स्थितियों की बात है। इसके लिए एक लंबा पुरुषार्थ चाहिए, इसके लिए एक बहुत लंबा पुरुषार्थ चाहिए। कल ही आपको बताया कि बहन जी का फोन आया, जब अभी तक जो मेरा उनका, मैंने जो माता जी का देखा पुरुषार्थ, A1 पुरुषार्थ, सेंटर पर भी ऐसे रहती हैं कि टीचर बहन उनको प्रायोरिटी देते कि आप हमसे अच्छी टीचर बहन हो। और फिर उन्होंने मुझे फोन किया था कि जब आपके मम्मी पापा गए थे, आपने कैसे फेस किया, उनका किसी सिबलिंग ने शरीर छोड़ा, और वो बस, मतलब मैं थोड़ा सा अगर उन्हें कह रहा था कोई बात नहीं, तो वो रोने ही लगती। ऐसे जब परिस्थितियां आती है ना, तब पता चलता है पेपर में हम कितनी, हमारी स्थिति कैसी है। तो उसके लिए प्लीज जो व्यवहारिक चीजें हैं ना, उन पे ध्यान दो। ये चीजें जो सुनी सुनाई है ना, इन पे नहीं, जो व्यवहार में क्या है, छोटी छोटी चीजें लाए। मैं आपको बता रहा था, तो आज तो मैंने भेजी नहीं, अच्छा हाँ, आज मैंने, एक माता जी ने मांगी तो उनको दी, सती दादी जी का। तो सती दादी जी को बाबा ने कहा कि और तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास मन है, बुद्धि है, तुम्हारी आत्मा है, ये मुझे दे दो, दे दो। अच्छा बाबा, इससे क्या होगा कि तुम्हारे पास छोटी सी वो है, तो एक 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 संकल्प से, जैसे बच्चे की गुल्लक भरती है, ऐसे तुम्हारे एक एक संकल्प से तुम्हारी पूरी बुद्धि ज्ञान रत्नों से भर जाएगी। इस तरीके से दादी जी बात कर रही थी। बहुत पावरफुल क्लास है। मैं कभी भी ऐसा कुछ ऊपर नीचे होता है तो मैं उसको बहुत सुनता हूँ। ये तो अभी रैंडमली आ गई मेरे पास। हाँ, दादी जी ने बताया कि हम एक 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 यूनिट, यूट्यूब का तो मुझे पता नहीं, बाकी मेरे पास है, ठीक है। हाँ हाँ, ग्रुप में भेजा था मैंने, ग्रुप में पहले भेजी थी। हाँ, अच्छा, तो उसमें एक ही चीज की व्यवहार, जो बेसिक व्यवहार है ना, पुरुषार्थ, टोटल पुरुषार्थ क्या है, ज्ञान, योग, धारणाएं और सेवाएं, पुरुषार्थ नहीं है। इन सब से जो हम पुण्य कमा रहे हैं और हमारे व्यवहार में जो आ रहा है कि हम ज्ञान को यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं, योग में मुझे सुख कितना मिल रहा है, धारणाओं में मुझे मजा कितना आ रहा है, सेवाओं में मैं कितना सुख दे रहा हूं, दिस इज कॉल्ड पुरुषार्थ। तो दो तीन चीजें मैं बता देता हूं, जिनकी प्रीत बुद्धि है उनकी स्टडी रेगुलर होगी। व्यवहारिक लक्षण है, यानी कि आज मुरली सुन ली, कल नहीं सुन ली, आज मुरली में ऐसे ही बैठ गए, आज पीछे बैठ गए, आज आगे बैठ गए, आज ऐसे ही टाइम पास करके आ गए। रेगुलर स्टडी का मतलब है अटेंटिवली, क्या बोला बाबा ने, क्या बोला, क्या बोला मेरे लिए, क्या बोला, एक अलग सी खींच होगी उनको उस मुरली की, ठीक है। फिर मेहनत करनी है, जिनकी प्रीत बुद्धि होगी वो मेहनत करने से नहीं डरेंगे, प्लस उस मेहनत में भावना होगी। कुछ लोग मेहनत बहुत करते हैं बट उसके पीछे उनका कारण बिल्कुल दिख जाता है, लोग देखे हमें, या उनमें वो ईगो आ जाती है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पोचा मारा हुआ है, चलो पीछे हटो। भावना होगी तो ये भाई जी कल गुरुवार है, प्लीज थोड़ा सूखने दो, फिर आ जाइएगा। दोनों ही तरीके हैं। तो जिनकी प्रीत बुद्धि होगी वो मेहनत करेंगे, दिल जी तोड़ मेहनत करेंगे, लेकिन भावना से करेंगे, भावना से करेंगे। दादी जी की कितनी कहानियां हैं। दादी जी कहती थी कि वो दिन अब याद आते, वो दिन अब याद आते। मैं संदली पे बैठी हूँ और इमर्ज कर रखा है, सारा संसार मेरे सामने है और मैं सुना रही हूँ, और आगे कोई भी नहीं। जयंती बहन, आज जयंती बहन नीचे, दादी जी ऊपर बैठे हैं संदली पे, कल दादी जी नीचे बैठी है, जयंती बहन ऊपर।
ये सुनने में बहुत मजेदार लगता है, करके देखो। 10 साल तक, 5 साल तक, 4 साल तक आप पे कोई भी स्टूडेंट ना हो, लोग सुनने को तैयार नहीं, लोग आपको ये मान रहे हैं ये क्या आ गए हैं, रोटी का पता नहीं, पानी का पता नहीं। आज अगर हमें बोल दिया जाए ना कि कल से भाई 2 सब्जी की जगह 1 सब्जी बनेगी, आधे छोड़ के भाग जाएंगे। हाँ, होना है, वो तो टेस्ट तो होगा ही होगा। सो मेहनत और भावना से, जैसे ही मैं अपनी मेहनत में भावना ऐड ऑन कर देता हूँ, भगवान की डायरेक्ट सर्च लाइट मेरे पे आ जाती है। जैसे कहा जाता है ना, भगवान को प्रेम से बांधा जा सकता है, भगवान को ज्ञान से जीता जा सकता है, प्रेम से बांधा जा सकता है, भावना से बांधा जा सकता है। सुबह भी बताया भाई, हम फीस दे रहे हैं पढ़ाई की, लेकिन किस भावना से हम पढ़ रहे हैं, उससे आशीर्वाद मिलेगी भगवान की। उसमें एक पॉइंट भी था कि वो जरूर पूछेगा ब्राह्मण एक दूसरे को भोजन खाया, ब्रह्म भोजन खाया कि बजाय बोलेगा मुरली जो किया। हाँ, लेकिन पूछना नहीं है, पूछना नहीं है वैसे कोई, नहीं पूछना भी नहीं है, ठीक है ना। चेकिंग करने लग जाते हैं। ना 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 ना, अरे ये सीधे लड़ाई झगड़े की बात हो जाएगी। किसी से भी नहीं पूछना है मुरली पढ़ी या योग किया, बिल्कुल भी मत। ये तो बहुत पुरुषार्थ के लिए तो बहुत सेलेक्टिव लोगों से बात करनी है पुरुषार्थ के लिए। हाँ ठीक है, ऐसे नहीं कि किसी कोई भी आया रैंडमली, हाँ मुरली सुनी अमृत वेला उठे, तो ये वो यही कहेगा आपका पता है मुझे, ठीक है। अच्छा, फिर जिनकी प्रीत बुद्धि होगी वो हमेशा यज्ञ को कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा देने की कोशिश करेंगे। मैं योग में कैसे बाबा को 15 मिनट एक्स्ट्रा दे सकता हूँ, मैं भावना सेवा में कैसे एक्स्ट्रा दे सकता हूँ। बात दीदी ने कहा है भाई इस सारे हॉल में पोछा लगा दो, कैसे मैंने पोछे के साथ थोड़ी बहुत ही डस्टिंग भी कर दी, क्योंकि ये मेरी भावना, ये मेरा घर है। मैं भंडारे में हूं तो मेरा मतलब ये नहीं है कि बस मुझे दाल छोक के बाहर निकल जानी है। चीजें सिस्टमेटिक रखी है, साफ सफाई रखी है, कोई चीज इधर उधर तो नहीं रखी, कोई चीज गंदी तो नहीं पड़ी, कोई चीज संभाल के तो नहीं रखनी, ये मेरी भावना है। तो क्या करना है, जो यज्ञ को एक्स्ट्रा देते हैं, हमने बीच में एक क्लिप भेजी थी जो ग्रुप में उनको मिली होगी। एक राजा ये नहीं कहता कि यज्ञ अपने राज्य से क्या लेना है, राजा हमेशा ये सोचता है कि राज्य को क्या देना है। राजा देने के लिए, लेने के लिए नहीं बना होता, देने के लिए बना होता है। संगम युग देने का युग है, लेने का युग नहीं है। तो एक्स्ट्रा हम यज्ञ को क्या एक्स्ट्रा दे सकते हैं, उनको कहेंगे प्रीत बुद्धि, ठीक है। फिर जिनकी प्रीत बुद्धि होगी उनकी हैबिट्स होंगी, कुछ पर्टिकुलरली हैबिट्स होंगी कि वो उन हैबिट्स को छोड़ेगा नहीं। जैसे एक भैया ने कहा नियमों की हैबिट्स होगी, पढ़ने की। हमारी पढ़ाई छूट गई है पूरी तरह, आधे ब्राह्मणों के हाथ में डायरी नहीं दिखती, और जिनके हाथ में डायरी है वो लिख नहीं रहे कुछ, और जो लिख रहे हैं तो वो धारणा मुख्य सारी लिख रहे हैं, और जो लिख रहे हैं वो पढ़ ही नहीं रहे, और जो पढ़ रहे हैं फिर वो उनकी ईगो बन जा रही है। स्लोगन सुनाओ, समझ रहे हैं किस लेवल तक चीजें वो है। तो क्या करना है, उसके लिए हैबिट्स जनरेट करनी है। ये मेरे लिए पुरुषार्थ, मेरे लिए। कोई मेरे से आके पूछे भाई जी आप क्या पुरुषार्थ कर रहे हो, देन यू कैन रिवील, आप अपने आप से मत बताओ। फिर जैसे भैया ने कहा ना कि भाई मेरी केमिस्ट्री मैच हो रही है, तो जरूर यही बात करनी है। हमारे सुबह सुरेश भाई जी हैं सोलार वाले, सबको 5 पॉइंट सुनाते हैं, मैं तो बहुत खुशी से सुनता हूँ। डेली आगे 5 पॉइंट सुनाते हैं मुरली के, सुनता हूँ। कुछ लोग अवॉइड करते रहे, तो जिनसे केमिस्ट्री मैच होती है। फिर शेड्यूल और टाइम स्लॉट, जिनकी प्रीत बुद्धि है ब्राह्मण जीवन में। मैंने पहले भी बात था, जब यज्ञ में कुछ भी नहीं था तब यज्ञ में शेड्यूल था। ब्राह्मण जीवन की रीढ़ की हड्डी, या अपने लौकिक जीवन सक्सेसफुल, अगर आपको अपना लौकिक जीवन बनाना है तो उसमें डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। लौकिक और अलौकिक दोनों। लौकिक मतलब आप लौकिक शेड्यूल में, वो तो ठीक है, लेकिन घर आने के बाद आपका कौन सा शेड्यूल है, किस समय सोना है, किस समय टीवी देखना है, किस समय खाना है, क्या खाना है, इसका शेड्यूल बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोग जो अरबपति, खरबपति, करोड़पति है, वो भी जीरो पे क्यों हो जाते हैं, शेड्यूल्ड नहीं होते, फिर उनका संग ऊपर नीचे हो जाता है किसी भी तरह का, ठीक है। जिनकी प्रीत बुद्धि होगी वो ज्यादा से ज्यादा वातावरण को शक्तिशाली बनाने की कोशिश करेंगे, और वातावरण को शक्तिशाली बनाने का सबसे सहज साधन क्या है, वातावरण को
शक्तिशाली बनाने का सबसे सहज पुरुषार्थ क्या है? मतलब उसको पुरुषार्थ भी नहीं कहें, ये कहेंगे कि वो पुरुषार्थ है, लेकिन पुरुषार्थ कंसिडर भी नहीं कर सकते उससे। बताओ, चुप रहना। श्रेष्ठ वृत्ति के लिए भाई जी दिन रात के घोड़े दौड़ाने पड़ते हैं, 8-8 घंटे योग करना पड़ता है, तब वृत्ति श्रेष्ठ होती है। चुप रहना, बस चुप रहो, तो भी आप वायुमंडल को सुख दे रहे हो। आपको दिख रहा है कि मैं चीजें डिस्टर्ब कर रहा हूं और आप कुछ नहीं कर सकते, बस आप अपने संकल्प मत चलाओ कि बाबा देखो ये आत्मा ऐसी कर रही है, आप प्लीज इनको सपोर्ट करना और साइड हो जाओ। चुप रहना सबसे सहज पुरुषार्थ है। अच्छा, और भी लिखे थे लेकिन फिर अभी टाइम हो गया, पूरा करते हैं ना। हाँ जिनको बाबा याद है, ये सही है पॉइंट। हाँ, ऊंची स्थिति है, जैसे भैया ने बताया कि प्रीत बुद्धि वो है जिनको बाबा याद करे। अच्छा, तब तो बाबा नाम लिख देते थे, अब बाबा कैसे याद करेगा बताओ? जैसे अभी आपने बताया ना, खींच होती है। खींच होती है, और कोई तरीका? बाबा मुझे याद कर रहा है, उसका सीधा इशारा क्या होगा? हाँ, लेकिन वो पता कैसे चलेगा? मेरे व्यवहार से पता चलेगा। अरे माता जी, आपके व्यवहार से, भगवान की बात हो रही है, आपके व्यवहार से कैसे पता चलेगा? भगवान मुझे याद कर रहा है तो वो भगवान का इशारा कैसे मिलेगा? आप तो कर ही रहे हो, इसलिए तो भगवान याद कर रहा है। अब भगवान याद आपको आ गया, मुझे कैसे पता चले भगवान आपको याद कर? हाँ मदद करेगा। जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, या जो संकल्प हम कर रहे हैं, आगे पीछे 1-2 मुरलियों में वो आते रहते हैं। जैसे मैंने सोचा मुझे समर्पित होना है, तो बाबा का एक इशारा आया आज की मुरली में, 1 कदम बच्चे का, 1000 कदम बाप के। तो इससे पता चलेगा कि भगवान मुझे देख रहा है। मैंने कल संकल्प किया मुझे चार्ट देना है, ठीक है, आज से मैं रोज चार्ट दूंगा। सुबह ही बाबा ने लिख दिया, चार्ट देने वाले बच्चे प्रीत बुद्धि हैं। बस इशारा पता चला कि भगवान आपके संकल्पों को पढ़ रहा है, और ये होता है ना। हमारे यहाँ एक भाई ऐसे हैं, अभी तो बहुत दिन से ऐसे कोई डिस्कशन नहीं हो, वो कहते थे कि सुबह अमृत वेला मेरे जो संकल्प चलते हैं ना, वो मुरली में आते हैं, और हो सकता है ये टचिंग होती है। ओके, चलो बाबा को याद करते हैं। ओम शांति।